जय श्री हरि प्यारे भक्तगणों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कहानी सुनो में आज हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा क्यों सुनी जाती है, कब सुनी जाती है और इसके सुनने का क्या महात्मा और पुण्य मिलता है, आपको पूरी बातें समझाएंगे। सामान्यतः गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत पुराण में आती है, जिसमें गिरहा और गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है, जिसमें गजेंद्र भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करता है कि वह उसे गिरहा के चंगुल से मुक्त करवाएं। भगवान विष्णु उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर वहां प्रकट होते हैं और उसे गिरहा से मुक्त करवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गजेंद्र मोक्षम स्रोत पिछले जीवन के कर्मों को समाप्त करने और निर्वाण यानी कि मुक्ति देने के लिए मदद करता है। मोक्ष केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। यह स्रोत भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ शुक्ल पक्ष के किसी भी तिथि से शुरू किया जा सकता है। पाठ करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना आवश्यक है। यदि सूर्योदय के पूर्व अर्थात सूर्य निकलने से पहले इसका पाठ किया जाए तो यह उत्तम और शीघ्र फलदायी होता है। कलयुग में श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण को मोक्ष के द्वार का रास्ता माना है। कलयुग में आयु कम है, इसलिए भागवत कथा श्रवण से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। राजा परीक्षित को कथा श्रवण के 7 दिन बाद मोक्ष मिल गया था। गजेंद्र मोक्ष की कथा अधिकतर श्राद्धों में ही सुनी जाती है, इससे उसमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी कथा की तरफ। गजेंद्र मोक्ष की कथा का पुराणों में वर्णन किया गया है। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्यवंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रधुम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, तथापि राजा इंद्रधुम्न अपना समय राजकार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दत्तचित्र रहते थे। राजा इंद्रधुम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़ाकर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते थे। उनके मन में प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु दिखाई ही नहीं देती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रधुम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त ऋषियों के साथ वहां पहुंचे, लेकिन न पाद न अघ्र न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रधुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रधुम्न को श्राप दे दिया। इस राजा में गुरुजनों की शिक्षा नहीं ग्रहण की है क्या? इस राजा ने गुरु की शिक्षा को क्यों प्राप्त नहीं किया है? और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है यह राजा। ब्राह्मण का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। अगस्त्य ने इंद्रधुम्न को ऐसा श्राप दे दिया। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रधुम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रधुम्न ने इसे भी भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रखकर स्वीकार किया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन बड़ा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत से त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित तुषाधिक्य प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया।
पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भर भर कर उसकी फुहार से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, परंतु उसका वश न चल सका। उसका पैर उस ग्राह के चंगुल से मुक्त न हो सका। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथनियाँ, कलभ और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर और बाहर इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन वह सफल न हो सके। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रधुम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया। कमल दल शत विक्षत हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण अत्यंत ही चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह खत्म हो गया, परंतु जलचल होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ती ही गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करूंगा। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ का आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुणारूढ़ भगवान विष्णु की तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु, हे परमपिता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुख फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके रूप स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुणारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो ये थी गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत और अपार कथा, जिसे सुनने से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में इस कहानी को सुनने और पढ़ने से पितरों की मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जय श्री हरि। श्री हरि की कृपा आप सभी भक्तगणों पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री हरि। जय गजेंद्र मोक्ष की कथा की जय। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की जय।